हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर यानी कि जो इनोलेट केमिस्ट्री के लेक्चर्स चल रहे थे, यानी कि आज ये आपका 4th लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो 3 लेक्चर थे उसमें इनोलेट केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था, इनोलेट फॉर्मेशन किए थे, राइट, और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस की थी। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और जो एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको 1 बाय 1 हम बाद में किसी एक लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपका बोरॉन इनोलेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोरॉन इनोलेट्स आपने भी देखा होगा यार। बोरॉन इनोलेट्स से मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम पहले यानी कि 2019 में 4 मार्क्स की डायरेक्ट प्रॉब्लम थी। ठीक है, वो बिल्कुल कॉपी से थी, मैंने जो क्लास नोट्स पढ़ाए थे। ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा होगा वो बिल्कुल मेरी कॉपी से आया हुआ था। ठीक है, तो इसी के पैरेलली मैं ऑस्मेटिक सिंथेसिस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, राइट। और जो इनोलेट केमिस्ट्री की एक एक प्रॉब्लम अगर आप अच्छे से सारे वीडियोज अगर देखोगे तो गारंटी के साथ आप सारी प्रॉब्लम्स आपका इनोलेट केमिस्ट्री की आप इजीली से कर सकते हो, राइट, विद स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो गाइज इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, राइट, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं इस पैंडमिक सिचुएशन में उनको ये वीडियोज मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आपका बोरॉन इनोलेट्स। बोरॉन इनोलेट्स एक्चुअली क्या होता है कि आपका यार बोरॉन इनोलेट के लिए कंडीशन होती है जब हम कीटोन्स को, बोरॉन इनोलेट्स तब फॉर्म होते हैं जब हम कीटोन्स को हीट करते हैं। कीटोन्स हीटेड विद एमीन बेस आपका ट्राइथाइल एमीन हो सकता है, जैसे आपका NET3 हो सकता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल का होल थ्राइज नाइट्रोजन हो सकता है। इस तरीके से, इस तरीके के कोई भी आपका जो बेस होंगे, नाइट्रोजन जनरली आपका एमीन बेस के साथ जब हम हीट करते हैं कीटोन्स को, तो उससे हमें आपका हीट करते हैं उसके साथ। तो और हाँ देखो, कीटोन्स हीटेड विद एमीन बेस, और एमीन बेस मैंने एग्जांपल दे दिया, इस तरीके के बेस होंगे। एंड L2BX इस तरीके के बोरॉन के साथ जब हीट करते हैं किसको, कीटोन को बेस के साथ, और आपका L2BX के साथ जब हीट करते हैं तो हमें मिलता है आपका बोरॉन इनोलेट। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट बिल्कुल प्योर, आपका कोई रिएजेंट कोई कुछ नहीं रहता, यही से रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल प्योर प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं भी आती है तो भी आप बोरॉन इनोलेट या लिथियम इनोलेट इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, लेकिन वो तभी होंगे जब प्रैक्टिस होगी, राइट। तो मैंने क्या बोला, अगर आपका कुछ इस तरीके से है, यानी कि कीटोन है, कीटोन लाइक आपका RC⋯O, ये है मिथाइल, और यहाँ पर हमने L2BX, और आपका यहाँ पर हमने बेस ले लिया आपका NET3। इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें इनोलेट मिलते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, इनोलेट मिलेगा, और वो इनोलेट होगा बोरॉन का। वो किसका इनोलेट होगा, आपका बोरॉन का इनोलेट होगा। देखो यहाँ पर जो L है, इस L पे डिपेंड करेगा, और X इज द लिविंग ग्रुप। आप कह सकते हो कि X इक्वल टू क्या है, लिविंग ग्रुप, एक गुड लिविंग ग्रुप होंगे। X इक्वल टू आपका लिविंग ग्रुप, और आपको पता है कि लिविंग ग्रुप जनरली क्या होता है, जैसे आपका X नेगेटिव में आपका Cl नेगेटिव हो सकता है, ठीक, और आपका OTF हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके लिविंग ग्रुप होंगे एक्सेट्रा। यहाँ पर जो L2BX है, X की जगह अगर आपके लिविंग ग्रुप्स होंगे, ठीक है, या वो Cl नेगेटिव हो सकता है, या आपका OTF हो सकता है, या आपका OTS हो सकता है, OTS भी हो सकता है, आपका OTS हो सकता है, वो भी आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इस तरीके के आपके लिविंग ग्रुप्स होंगे। NET3 आपका बेस है, एमीन बेस है, और आपका जो L2 है, देखो स्टीरियो डिपेंड करती है इस L2 पे, जो यहाँ पर लिगेंड है, इस लिगेंड पे आपका इनोलेट की स्टीरियो डिपेंड करती है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इनोलेट केमिस्ट्री में यानी कि एल्डोल केमिस्ट्री में जो एल्डोल की स्टीरियो होती है वो डिपेंड करती है आपका इनोलेट पे, यानी कि हमें इनोलेट बनाना आना चाहिए।
मतलब इनोलेट आपका मेजर इनोलेट आपका ई होगा या जेड होगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि यार ई इनोलेट बनेगा या जेड इनोलेट। तो आपको मैंने कंडीशन बताई, जैसे लिथियम इनोलेट में मैंने हर जगह एक टेबल बताई थी, एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया था, उस बेसिस पर हम ई या जेड इनोलेट बना रहे थे और उसी के बेसिस पर हम मेजर प्रोडक्ट बना रहे थे, राइट। अब ऐसे ही यहाँ पर भी आपका बोरॉन इनोलेट में जो स्टीरियो डिपेंड करती है इनोलेट की, वो L2 पे डिपेंड करती है। व्हाट इज L? L यहाँ पर लिगेंड है। ये लिगेंड क्या क्या हो सकता है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे बेस में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, अगर L2 यहाँ पर आप लिखोगे, इफ L इक्वल टू L, अगर यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर आपका L इक्वल टू L साइक्लोहेक्सिल है, ये जो लिगेंड है वो आपका साइक्लोहेक्सिल है। साइक्लोहेक्सिल क्या होता है आपका, ये साइक्लोहेक्साइल, ये आपका साइक्लोहेक्साइल है। तो जो इनोलेट बनता है ना, तो जो आपका इनोलेट बनता है वो इनोलेट बनेगा आपका ई इनोलेट मेजर बनेगा। देखो मैंने बोला कि अब अगर आपका जो ऐसा था BL एंड आपका X यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप है, तो अगर इसके साथ जब हम हीट कर रहे थे, ठीक, तो इस पे आपका डिपेंड कर, इन दो L पे डिपेंड कर रहा है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैंने बोला कि अगर L इक्वल टू L अगर साइक्लोहेक्सिल है, तो जो मेजर इनोलेट बनता है वो मेजर इनोलेट होता है आपका ई इनोलेट। ई इनोलेट बोरॉन का इनोलेट बनेगा और वो मेजर जो इनोलेट होगा उस केस में आपका ई इनोलेट होगा। नेक्स्ट कंडीशन है, इफ L इक्वल टू L, अगर यहाँ पर क्या होता है, ब्यूटाइल होता है, ठीक है, ब्यूटाइल रिंग होगी अगर L इक्वल टू L, तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनोलेट बनेगा वो बनेगा आपका जेड इनोलेट। उस केस में क्या बनेगा आपका, जेड इनोलेट बनेगा, राइट। अगर आपका नेक्स्ट L इक्वल टू L 9 BBN है, अगर आपका क्या है 9 BBN है, तो उस केस में भी आपका जेड इनोलेट बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये चीज आपको याद रखना है। देखो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपका कैरुथर या क्लेडन की बुक देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है, कि यार ये कंडीशन आपका अगर L इक्वल टू L साइक्लोहेक्सिल, मतलब अगर यहाँ पर CY का होल ट्वाइस BCl या OTF दे रखा है, ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो समझ जाना जो इनोलेट बनेगा ना वो इनोलेट आपका क्या होगा, डेफिनेटली ई इनोलेट बनेगा। मेजर आपका ई इनोलेट बनेगा, माइनर जेड भी बन सकता है, लेकिन मेजर हमें तो एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या देखना है, मेजर देखना है, क्योंकि हमारा जो ई इनोलेट आएगा इसी से हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसी से हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार इस बोरॉन पे लिगेंड का क्या फ़र्क पड़ रहा है उसकी स्टीरियो में, राइट। तो आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने इन बोरॉन इनोलेट। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अगर CY का होल ट्वाइस BOTF, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मतलब लगभग तीनों इनोलेट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 4 मार्क्स में आता है 6000 नेट में। अगर गेट में आएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। तो भैया मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर जो LL है, ये LL कहाँ था, यानी कि जो बोरॉन का ये ले रहे हैं BX और L2 BX ले रहे हैं, अगर यहाँ पर 2 L आपके साइक्लोहेक्साइल रिंग अगर लगी होगी वहाँ पर, तो इससे जो इनोलेट मिलता है ये आपका ई इनोलेट मिलता है, ठीक है। अगर ये LL इक्वल टू आपका N ब्यूटाइल है, तो उस केस में जो इनोलेट मिलेगा वो मिलेगा आपका जेड इनोलेट। अगर LL इक्वल टू 9 BBN है, तो उस केस में जो इनोलेट मिलेगा वो अगेन आपका जेड इनोलेट। मतलब आपको केवल याद रखनी है साइक्लोहेक्साइल के केस में आपका ई इनोलेट मिल रहा है और N ब्यूटाइल और 9 BBN के केस में आपको जेड इनोलेट मिल रहा है, राइट। तो भैया कैसे होगा, अगर देखते हैं, मान लो एग्जाम्पल है हमारा RC डबल बॉन्ड OMe और यहाँ पर आपको दे रखा है
यहाँ पर देखा, देखो CY का होल ट्वाइस BOTF और NET3 ऐसा दे रखा। ठीक है, अब देखो क्या होगा आपका कि सबसे पहले आपका यार ये बोरॉन आपका इसके साथ यानी कि CO के O के साथ आपका इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इंटरेक्ट करेगा क्योंकि ये एक्ट एज ए लिविस एसिड, और यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आपके लोन पेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये चीज बन जाएगी आपका RCOMe और यहाँ पर आपका BCY का होल ट्वाइस। ठीक है, ऐसा मिला क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। देखो ये अगर इसने यहाँ अटैक किया इस पे तो ये OTF यहाँ से निकल जाएगा, माइनस OTF, तो ये चीज़ आपका ये मिली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है, देखो मैं NET3 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NET3। NET3 का काम क्या है, ये बेस है। बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन करता है। और एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, देखो CO के एडजेसेंट वाला जो प्रोटॉन होता है वो आपका एसिडिक होता है। ऑक्सीजन जब भी ट्राइवेलेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, और आपको पता है कि द अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। तो यार बेस का क्या काम क्या होता है आपका, एसिडिक प्रोटॉन को का एब्स्ट्रैक्शन करना। ये नाइट्रोजन इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा और क्या बना देगा आपका OBCY का होल ट्वाइस पॉजिटिव और आपका Me और आपका नेगेटिव। ठीक है, ऐसा बना। अब क्या होगा आपका, इसका टोटो इनॉल आइसोमरिज्म होगा, यानी कि ये आपका 1 2 3 यानी कि ये इधर को जाएगा और ये वाला न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका RC सिंगल बॉन्ड OBCY का होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना था, तो अब ये कंप्लीट बन जाएगा, मतलब चार्ज आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगी आपका डबल बॉन्ड Me। अब देखो, अब आपको यहाँ पर याद रखना कि यार साइक्लोहेक्सिल था ना, CY था, तो इस केस में जो मेजर इनोलेट बनता है वो मेजर इनोलेट बनता है आपका E। कैसा इनोलेट बनता है, मेजर इनोलेट बनेगा आपका। हालांकि माइनर और मेजर दोनों पॉसिबल थे, माइनर और मेजर दोनों पॉसिबल थे, लेकिन इस केस में जो इनोलेट फॉर्म होता है ये आपका E होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सिल है। मैंने आपको पहले ही बता रखा कि यार ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि यार साइक्लोहेक्सिल के केस में आपका E इनोलेट बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये E इनोलेट है क्योंकि ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, R ग्रुप आपका सेकंड, और यहाँ पर H ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो फर्स्ट प्रायोरिटी के ग्रुप आपके अपोजिट हैं, तो ये क्या होगा आपका E इनोलेट। E इनोलेट है किसका, बोरॉन का E इनोलेट है, यानी कि ये मेजर है, मेजर इनोलेट बनना। माइनर वाला आपका Z होगा, यानी कि उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर मिलेगा, यानी कि हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा, अगर मैं दूसरा कार्बोनिल लेता हूँ, मैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपको एक साथ करा दूंगा, लिथियम और बोरॉन इनोलेट वाली, लेकिन आपको ये चीज़ अभी याद रखनी है, E इनोलेट से यहाँ पर आपका मेजर एल्डोल मिलेगा, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना समझ आ गया होगा। अगर मैं देखो यहाँ पर चेंज करता हूँ, चेंज क्या कर रहा हूँ, अगर इसी चीज को अगर आप क्या करते हो Me, यहाँ पर मैं साइक्लोहेक्सिल की जगह अगर आपका N ब्यूटाइल ले लूँ, या आपका चलो N ब्यूटाइल ले लेते हैं, Bu का होल ट्वाइस ले लेते हैं। ठीक है, ब्यूटाइल क्या होता है, ब्यूटाइल ऐसा है 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2, ये N ब्यूटाइल यही तो है। अगर N ब्यूटाइल ले लेता हूँ तो N ब्यूटाइल के केस में क्या होगा, आप ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे पता, हालांकि एग्जाम में तो भैया एग्जाम में आपको 1 2 3 4 Bu लिखा होगा एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा कि ये N ब्यूटाइल है 1 2 3 4। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गया, डायरेक्ट कर लो 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपको Bu लिख के दे देगा, हो सकता है कभी कभी ऐसे दे दे, गेट में दे सकता है, लेकिन नेट में नेवर, नेट में आपका Bu to BOTF देगा, राइट। तो भैया क्या होगा
अगेन वही चीज, लेकिन यहाँ पर सी वाई की जगह क्या हो जाएगा, फिर एक बी यू आपका ये है, एक बी यू आपका ये है, दूसरा बी यू आपका ये है, 1 2 3 4। तो इस केस में क्या होता है, जो सेम चीज होगी लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, बी यू का होल ट्वाइस Na3 ने प्रोटॉन ले गया और यहां से जो इनोलेट मिलेगा, ये इनोलेट मिलेगा आपका आर सी सिंगल बॉन्ड ओ बी यू का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये चीज मिल जाएगी आपका, ये मेजर होगा। अब ये क्या है, ये क्या है आपका Z है, ये आपका Z इनोलेट, ये आपका Z इनोलेट आपका मेजर बनेगा, राइट। यानी कि इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा यही आपका मेजर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट अगर आपका इसकी जगह क्या हो जाता है आपका, अगर ये यहाँ पर अगर आपका ऐसा होता है बी ओ टी एफ है, लिविंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ओ टी एफ आपका लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर मैंने बोला कि क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन क्या थी, 9 बीबीएन, 9 बीबीएन है। 9 बीबीएन को हम ऐसे दिखाते हैं ना, देखो 9 बीबीएन आपका इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक इस तरीके से दिखा सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, देखो अगेन वही चीज, ये चीज जुड़ेगी आर सी ओ और यहां से बी, ये जुड़ गया और यहां से आपका एम ई। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका NET3, ये क्या है, बेस है। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना। प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और आपका B ये हो गया Me, और ये आपका नेगेटिव चार्ज। फिर अगेन क्या होगा आपका, नेक्स्ट क्या होगा, ये चीज़ इधर जाएगी और ये इधर, तो ये बन जाएगा आपका RC सिंगल बॉन्ड OB, ये हो गया डबल बॉन्ड ME, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका Z इनोलेट। मतलब देखो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में 2 में तो Z मिल रहा है और 1 में आपका E इनोलेट मिल रहा है मेजर, ठीक है। और इसी से क्या बनेगा आपका, इसी से आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। इसी से आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है इनोलेट केमिस्ट्री में, आपको इनोलेट की स्टीरियो पहचाननी है। मतलब मेजर इनोलेट E बनेगा Z बनेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो आपको पता चल जाएगा अगर इनोलेट के बारे में आपको पता होगा तो। हालांकि प्रोडक्ट में भी एल्डोल की जो स्टीरियो डिफाइन होती है वो होती है आपका जिमरमैन टेक्सलर मॉडल से, ठीक है। जिमरमैन टेक्सलर मॉडल से हमें एल्डोल की स्टीरियो पता चलती है। लेकिन अगर आपको जिमरमैन टेक्सलर मॉडल नहीं भी पता है, आप इनोलेट बनाओगे और इनोलेट से विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट है आपका, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लिथियम इनोलेट के, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यार लिथियम इनोलेट, आपका लिथियम इनोलेट में कुछ कंडीशंस मैंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए थे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये बताया था कि यार कौन सा इनोलेट आपका मेजर बनेगा और कौन सा आपका माइनर बनेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि यार मतलब अप्लाई, हम जो जितनी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताए थे वो एग्जाम्पल की हेल्प से आप उसको क्या कर लोगे, अप्लाई कर लोगे, राइट। तो एक बार आपका रिकॉल करते हैं चीज़ों को। मैंने आपको बोला था कि यार जनरल आपका रिकॉल कर लेते हैं। देखो मैंने बोला था कि इनोलेट, ठीक है। इनोलेट एक्चुअली होता क्या है, इनोलेट एक इनॉल की आयनिक स्पीसीज होती है। इट इज आयनिक स्पीसीज ऑफ इनॉल, दैट इज कॉल्ड इनोलेट, ठीक है। मैंने अगर आप जनरल अगर इनोलेट की बातें करें तो ये आपका O नेगेटिव Li पॉजिटिव ऐसा, ठीक है। अब ये आपका Me यहाँ पर, चलो इसकी स्टीरियो हमें पता नहीं है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा। ये Z इनोलेट बनेगा या आपका R इनोलेट बनेगा, Z इनोलेट बनेगा या E इनोलेट बनेगा, अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं बता चुका हूँ, मैं जस्ट इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये Z या E इनोलेट हो सकता है। मैंने आपको बोला था
अगर मैं लिथियम इनोलेट को अगर रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो लिथियम इनोलेट में मैंने बोला कि यार जनरली आपका क्या लेते हैं लिथियम इनोलेट बनाने के लिए, हम LDA लेते हैं या आपका LHMDS लेते हैं, मतलब नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ले रहे थे। क्या ले रहे थे आपके? नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। स्ट्रॉन्गर आपका नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस ले रहे थे, जो जिनका काम क्या होता है, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि बिगर साइज होता है, ठीक है। बिगर साइज की वजह से इनकी प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पीके वैल्यू के बेसिस पर मैंने बताया था कि ये कितने स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हैं, ठीक है, और काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट देते हैं। क्या देते हैं आपका? काइनेटिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि यार काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला था कि काइनेटिक्स डील्स विद क्या रेट ऑफ द रिएक्शन या रेट या काइनेटिक्स को बताता है, और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल डील्स विद द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लिथियम इनोलेट मिल रहे थे वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड थे, ठीक है। आपने देखा होगा जहाँ पर भी हम LDA यूज करते हैं वहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि टेम्परेचर कम लेते हैं। तो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक मैंने आपको बोला था कि यार थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में जनरली हाई टेम्परेचर लिया जाता है, जबकि काइनेटिक कंट्रोल में टेम्परेचर आपका लो लिया जाता है, ठीक है। तो यार यहाँ पर जो इनोलेट था, इनोलेट Z बनेगा या आपका E इनोलेट बनेगा। मैंने आपको बोला था कि ये किस पे डिपेंड करता है, इस R ग्रुप में। मैंने आपको ये भी बोला था कि यार अगर ये R ग्रुप अगर OMe होता है या ET होता है या Me होता है या टर्ड ब्यूटाइल होता है या आपका इस तरीके का कोई ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड O और आपका N, ठीक। तो मैंने आपको बोला था कि इन तीन केसों में तो आपका E इनोलेट और Z इनोलेट, परसेंटेज ऑफ E इनोलेट ही मेजर होता है। ये आपका मेजर, यहाँ पर भी आपका मेजर और यहाँ पर भी आपका मेजर, जबकि इन दो केसों में आपका नीचे टर्ड ब्यूटाइल या आपका इनसे अगर एक्सेप्ट OMe, ET या Me को अगर छोड़ दें तो जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं इनके केसेस में आपका Z वाले इनोलेट ये वाले आपका मेजर होते हैं। अभी मैंने परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ, आप जस्ट कितना परसेंटेज रटोगे, रटना नहीं है, लॉजिकली आपको देखना है चीज़ों को कि यार मेजर कौन सा बनना और माइनर कौन सा बनना। तो इन दो केसेस में आपका Z इनोलेट मेजर बनना, परसेंटेज ऑफ Z इज ग्रेटर देन दिस। तो भैया फिर मैंने आपको बोला था कि जिसका इनोलेट मेजर बनेगा उसी का प्रोडक्ट भी आपका मेजर बनेगा। तो यहाँ पर आपका मान लो टर्ड ब्यूटाइल के केस में Z मेजर बन रहा है तो प्रोडक्ट भी जो एल्डोल बनेगा वो आपका सिन आएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट आपको याद होंगे। फिर मैंने सॉल्वेंट के इफेक्ट भी बताए थे, ठीक है, HMPA और आपका DMPU, इसका भी मैंने इफेक्ट बताया था, राइट। तो HMPA या आपका DMPU हम्पा और डम्पू की प्रेजेंस में मैंने आपको बोला था कि यार जो OMe, ET और मिथाइल के केस में E इनोलेट मेजर बन रहा है, ये चीज़ आपका रिवर्स हो जाती है जब HMPA या DMPU डालते हैं, राइट। थैंक यू।